तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय ओपी सर क्लासेज में। तो दोस्तों, आज हम जो है मिक्स क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके पास में, कुछ नंबर सिस्टम का, कुछ अर्थमेटिक्स का। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है संख्या इतना में इकाई अंक क्या होगा। अब बात करते हैं, इसका छोटा सा एक कंसेप्ट होता है, एक छोटा सा क्या होता है, कंसेप्ट होता है। अब इस कंसेप्ट के बारे में हम जानेंगे। कंसेप्ट क्या होता है, तो यदि किसी संख्या के इकाई अंक पे, ठीक है, यदि किसी संख्या के इकाई अंक पे अगर 0, 1, 5 और 6 अगर ये रहता है, ठीक है, तो पावर कुछ भी रहता है तो इकाई स्थान नो चेंज होता है। इकाई स्थान क्या होगा, चेंज नहीं होगा। दूसरा कहता है अगर 4 या 9 रहता है, यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 4 या 9 रहता है तो हमको किसको देखना है, पावर को देखना है। किसको देखना है, पावर को। पावर अगर सम रहता है तो इसका पावर 2 करेंगे, और पावर अगर विषम रहेगा तो इसका पावर 1 करेंगे। कोई तकलीफ, किसका, 4 या 9 का। पहला ये हो गया 0, 156, पावर कुछ भी रहेगा चेंज नहीं होगा। 4 या 9 रहेगा तो पावर को देखेंगे, सम संख्या रहेगा पावर तो 2 करेंगे, एक विषम संख्या रहेगा तो 1, किसका, 4 या 9 का पावर करेंगे, यानी 4 या 9, यानी 4 या 9 पर पावर ये करना है। कोई तकलीफ। चलिए अब बात करते हैं, यदि किसी संख्या के इकाई अंक पे, ठीक है, यदि किसी संख्या के इकाई अंक पे अगर रहेगा 2, 3, 7 और 8, अगर किसी संख्या के इकाई अंक पर अगर ये रहेगा तो पावर, ठीक है, पावर के लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट में क्या करना आपको, 4 से भाग देना। क्या करना है, 4 से आपको भाग देना है। जब भाग देने के बाद आपको क्या आएगा, मिलेगा, शेष मिलेगा। तो आपको पावर क्या करना है, देखिए, अगर भाग दीजिएगा तो शेषफल अगर मान चलिए 1 आया तो पावर भी आपको 1 करना, शेषफल 2 आया तो पावर भी 2 करेंगे, शेषफल 3 आएगा तो पावर भी आपको 3 करना। लेकिन शेषफल अगर 0 आएगा तो पावर आपको कितना करना है, 4 करना है। ठीक है, एकदम शॉर्ट फॉर्म में हम तीनों आपको तरीका बता दिए क्या होता है। तो चलिए अब यहाँ आते हैं। अब प्रश्न की ओर अगर हम चले तो कह रहा है इकाई अंक पे क्या है, 7, 7 पे पावर क्या है, यहाँ पे अंतिम 2 अंक लेना। तो इस क्वेश्चन को हम छोटा रूप में अगर लिखे तो 7 पे पावर 53 भी लिख सकते हैं। इनको बनाइए, इनको बनाइए, आंसर एक ही होगा। तो आपको सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, बाकी किसी से नहीं। तो अब यहाँ पे अगर हम 53 में अगर हम 4 से भाग देते हैं तो होता है क्या, 4 एकम 4, 1 13, तो 4 तिया 12, यानी शेषफल बच गया कितना, 1, यानी शेष बच गया 1। जब शेषफल 1 आता है तो पावर 1 करते किसका, इकाई अंक का। इकाई अंक क्या है, 7, 7 पे पावर 1 करेंगे, 7 हो जाएगा। और यही मेरा जो है उत्तर हो गया। समझ गए होंगे बात को। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अब करा संख्या इतना को आपस में गुना करने पर गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे, कितने शून्य होंगे। इनका कंसेप्ट क्या कहता है, जो लास्ट नंबर में, यानी क्या, लास्ट नंबर में क्या करना आपको, 5 से भाग देना। लास्ट नंबर में क्या करना आपको, 5 से भाग देना है। और यह प्रक्रिया तब तक करना है जब तक कि भागफल 5 से छोटा ना हो जाए, जब तक कि भागफल क्या हो, 5 से छोटा ना हो जाए। चलिए लास्ट नंबर क्या है, इसमें 5 से भाग देना, और यह प्रक्रिया तब तक करना है जब तक कि वह 5 से छोटा ना हो जाए। चलिए भाग दीजिए, तो लास्ट नंबर क्या है, 100। 100 में क्या करना, 5 से भाग देना, तो ये क्या हो गया, 20 हो गया। अब ये 20 5 से बड़ा है, फिर 20 में करेंगे 5 से भाग, तो अब कितना हो गया, 5 चौके 20। अब देखिए यहाँ से अब 4 हो गया, भागफल हो गया 4, 4 यहाँ 5 से छोटा है, तो अब आगे नहीं जाएंगे। और अंत में क्या करते हैं, जितने भी भागफल आते हैं सभी को जोड़ देते हैं। तो यहाँ से जोड़ दीजिए, तो हो गया 20 प्लस कितना, 4 इक्वल टू हो गया 24, और ये आपका आंसर हो गया। कंसेप्ट क्या कहता है, जो लास्ट नंबर में 5 से भाग देना है, और भाग देने के बाद आए भागफल में पुनः 5 से भाग देना, 5 से भाग देना है। और यह प्रक्रिया तब तक करना है जब तक
भागफल का मान 5 से छोटा न हो जाए, और लास्ट में सभी भागफल को जोड़ देना। ये आपका कंसेप्ट हो गया, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आपको कह रहा है जो संख्या 99 पे पावर 61 माइनस 27 पे पावर 61 किस संख्या से विभाज्य होगी। ये आपका क्या है प्रश्न। इस प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिएगा, ठीक है। आइए, इसका क्या होता है कंसेप्ट होता है एक छोटा सा, इनको आपको क्या करना है याद रख। कंसेप्ट क्या होता है, जो a पर पावर n माइनस b पर पावर n और n यदि ऑड नंबर होगा, n यदि क्या हो ऑड नंबर, n यदि ऑड नंबर हो तो यह संपूर्ण संख्या, यह संख्या a माइनस b से विभाज्य होगी, विभाजित होगी या विभाजित होती है। क्या बोले, यदि a पर पावर n माइनस b पर पावर n हो और n अगर ऑड नंबर हो, यह संख्या a माइनस क्या होती है b से विभाज्य होती है। अब आइए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या है 99 पे पावर 61 माइनस कितना है 27 पे पावर 61। अगर फाइनल रिजल्ट निकालेगा तो हो जाएगा 99 माइनस कितना 27, तो ये हो जाएगा 9 में से 7 गया 2, फिर यहाँ पे 9 में से 2 गया तो 7, ये हो जाएगा आपका 72 फाइनल आंसर। चलिए अगला प्रश्न दिख रहा होगा। अगला प्रश्न कह रहा है यदि किसी संख्या को, ठीक है, 136 से भाग दिया था शेषफल 36 प्राप्त होता, तो उसी संख्या को 17 से भाग दिया शेषफल क्या होगा। तो देखिए इस टाइप के सवाल को थोड़ा सा दिमाग लाना। कोई नंबर है उसमें जब आप 136 से भाग देते हैं तो आपको क्या होता है ना रिमाइंडर, R फॉर रिमाइंडर, शेषफल कितना प्राप्त होता है 36। अब कह रहा है जो उसी नंबर को अगर आप 17 से भाग दीजिएगा, उसी नंबर को 17 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो अब एक चीज़ बात हमेशा याद रखिएगा, जब पहला भाजक को दूसरा भाजक पूर्णतः विभाजित कर देता है, जो शेष बचता है उसमें आपको क्या करना है दूसरा भाजक से भाग दे देना है। देखिए 17 8 136 होता है, तो यह पूरा इसको विभाजित कर रहा है, इसलिए यहाँ से लिखेंगे जो शेषफल बराबर क्या होगा, इस 36 में 17 से भाग देंगे, 17 दूना 34 हो गया, अर्थात रिमाइंडर बराबर कितना आ गया 2 आ गया, और यही आपका क्या है आंसर है। समझ गए बात को, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चलिए अगला सवाल आपको दिख रहा होगा, बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल से हम बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रश्न क्या कहता है, इतना बराबर इतना है तो x का मान ज्ञात करें। अगर हम एक अलग टाइप से सोचे तो अगर हम दोनों टाइप से, यानी पहले प्रश्न लिख देते हैं 1 प्लस क्या है x बट्टा 144 बराबर अगर 13/12 है। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दे तो इधर क्या बच जाएगा 1 प्लस x बट्टा 144 बराबर इधर कितना हो जाएगा 169/144 हो जाएगा, होगा कि नहीं, कोई दिक्कत। अगर हम यहाँ पे x बट्टा 144 बराबर लिख सकते हैं हम 169/144 माइनस 1, क्या। अब अगर देखा जाए तो x बट्टा 144 बराबर इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, यानी 25 बट्टे कितना 144। अब ये से ये खत्म हो गया, अर्थात x बराबर कितना हो गया 25, और ये आपका क्या है फाइनल आंसर है। समझ रहे ना बात को। आइए तो दूसरा तरीका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, तो अब यहाँ देखना है कि 12 का स्क्वायर कितना है 144, तो यहाँ से 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169। तो 169 में जो है कि 169 में क्या करना है 144 को घटा देना है, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे। सवाल नंबर 6 क्या कहता है, देखिए इसका एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखना है। इसका एक कंसेप्ट होता है क्या, जो √x प्लस √x प्लस डॉट इन्फिनिट, जब ये रहेगा तो क्या करना है x का 2 फैक्टर में तोड़ना है, एक मान लेते हैं a और एक मान लेते हैं क्या b,
और दोनों के बीच में कितना होना चाहिए, 1 का अंतर होना चाहिए। दोनों के बीच में कितना, 1 का अंतर होना चाहिए। अगर प्लस रहेगा तो बड़ा आंसर होगा, बड़ा मान आंसर होगा, और अगर माइनस रहेगा तो छोटा मान आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए इसको तोड़ते हैं। अगर हम 72 को तोड़े तो ये हो जाएगा कितना, 8 9 72। दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1। पर चिन्ह क्या है, यानी प्लस का चिन्ह है, चिन्ह क्या है, प्लस है। तो जो मेरा आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 24 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो इसका एक प्यारा सा कंसेप्ट होता है। कंसेप्ट क्या होता है, मान लिया कोई एक संख्या जो है, संख्या मान लेते कोई नंबर है, उसको जब हम तोड़ेंगे तो x पे पावर a गुना y पे पावर b गुना z पे पावर अगर c आता है, तो यहाँ से भाजक की जो संख्या होती है, भाजकों यानी भाजकों की जो संख्या होगी, यानी भाजकों की जो संख्या होता है वह a+1 इंटू बी +1 इंटू सी +1 होता है। यानी भाजकों की जो संख्या होती है ये फॉर्मूला उनका होता है। तो चलिए तोड़ते हैं। जब हम लोग 24 को तोड़ेंगे तो यह क्या होगा, तो 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर 1, 8 या 24। अब भाजक की संख्या अगर निकालेंगे, यानी फैक्टर की संख्या, भाजक की संख्या की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, 3 में 1 जाएगा, तो 3 में 1 जोड़ेगा तो कितना होगा, 4 गुना 1 में 1 जोड़ेगा 2, तो 4 दूना कितना होगा, 8। और यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला प्रश्न की अगर हम बात करेंगे, अगला प्रश्न क्या करा है, जो दो संख्याओं का योग 45 है और अंतर कितना है, 1/9। बहुत प्यारा सवाल है, देखिएगा। मान लेते हैं योग यानी x + y, दो संख्या है, इनका जो योग है वो कितना है, 45 है, और अंतर कर रहा है, ये जो x - y के बारे में कह रहा है वो क्या है, 45 का 1/9 है, यानी काट के फाइनल कितना आया, 5 है। 9 × 5 = 45 यानी 5 है। कर संख्या का गुणनफल, यानी क्या पूछ रहा है आपसे, x इंटू क्या पूछा, y। तो x इंटू वाई अगर बात करेंगे तो अगर हम पहले बड़ी संख्या निकालेंगे, एक बार क्या करना है, 45 + 5/2 करना है, एक बार क्या करना है, 45 - 5/2। ठीक है, इसका हम कंसेप्ट भी आपको बता देते हैं। जस्ट ये 45 में 50/2 कितना हो जाएगा, 25 गुना 45 में 40, 40 गुना 40/2 कितना हो जाएगा, 20 ना। तो 25 गुना 20 कितना होगा, 25 × 50 यानी 500। और यही आपका क्या है, आंसर है। देखिए जब दो संख्या का योग दिया रहे, इसका कंसेप्ट क्या होता है, कंसेप्ट कहता है जब दो संख्या का योग x तथा अंतर y हो, तब बड़ी संख्या, यानी बड़ी संख्या बराबर होता है क्या है, x + y/2, और छोटी संख्या बराबर होता है x - y/2। यही आपका क्या होता है, कंसेप्ट होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, तो यहाँ तक में अगर कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, विथ कमेंट के माध्यम से। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए अगला सवाल आपको दिख रहा होगा, कहता है एक सेब का लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ प्रतिशत निकाले। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए वस्तु का लागत मूल्य जो कह रहा है, यानी लागत मूल्य मतलब सीपी कह रहा है, जो उस वस्तु के एसपी का कितना परसेंट है, 80% है, यही नहीं कह रहा है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सीपी बराबर एसपी का मतलब कितना, गुना 80 बटा कितना हो जाएगा, 100 होगा कि नहीं। अब इस एसपी को इधर अगर हम भेज दें तो सीपी बटा एसपी बराबर कितना हो जाएगा, 80/100। अब सोचिए 80 रुपया में खरीदा, 100 रुपया में बेचा, यानी कितना परसेंट, कितना रुपया का लाभ हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट होगा कितना, 20 रुपीज़ का। अब प्रतिशत प्रॉफिट बराबर आपको पता है क्या होता है, प्रॉफिट गुना 100, तो 20 गुना 100 बटा क्या, क्रय मूल्य कितना है, 80 रुपया ना। तो 20 का 20, 20 चौका 80, 4 से काटेंगे कितना हो गया, 25, यानी 25% का क्या हो गया, इसको लाभ हो गया। समझ गए होंगे बात को। ठीक है,
चलिए अगला सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल क्या कहता है आपको, जो एक वस्तु जो है 15% की लाभ पर 2070 रुपया में बेची जाती है, यदि वस्तु 1890 रुपया में बेचा जाता तो लाभ या हानि पर। बहुत अच्छा सवाल है। अब देखिए करा 2070 रुपया, यानी 2070 रुपया में जब बेचा जाता है तो 15% लाभ होता है, मतलब कितना 115 में बेचा होगा। तो अब कह रहा है अगर 1890 में इसको बेचा जाए तो कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा। तो 115 बटे कितना हो जाएगा 2070 गुना 1890, जीरो से जीरो ख़त्म हो गया, 7 दूनी 9, इधर भी 5, एक 6 एक 7 हो गया, इधर 9 से कट रहा है, 9 से काटिए तो 9 से, हाँ 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 दूना 18, 9 एका 9, अब 23 का 23, 23 पंचे कितना होगा 115, 21 पंचे कितना हो जाएगा 105%। अब ये देखिए 100 से कितना अधिक है 5% अधिक है, अर्थात इसको क्या हो जाएगा लाभ। लाभ बराबर कितना परसेंट हो जाएगा, तो लाभ बराबर हो जाएगा इसको 105 माइनस 100 बराबर कितना परसेंट का 5% का उस व्यक्ति को लाभ होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कह रहा यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को 10% बढ़ा दिया जाता है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। जब इस टाइप का सवाल हो तो आपको पता है जो प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होता है 100 प्लस माइनस एक्स, तो कितना परसेंट बढ़ा 10%, क्या हो जाएगा तो 100 प्लस कितना 10, और क्षेत्रफल है तो 2 बार यूज करेंगे, अगर आयतन रहता तो 3 बार यूज करते हैं, बटे कितना होता है 100। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 110 गुना कितना हो जाएगा 110 बटे कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, अगर ग्रह कितना हुआ 121%। पहले क्षेत्रफल कितना था 100%, अब कितना हो गया 121%, अर्थात जो वृद्धि जो हुआ वह कितना हो गया 21% का उस व्यक्ति को वृद्धि हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है आपको, जो एक राशि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में यह जो है 10 गुनी हो जाएगी। इसका एक प्यारा सा कंसेप्ट होता है, याद रखिएगा। एक कंसेप्ट क्या होता है, एक कंसेप्ट होता है जो T1 बट्टे T2 बराबर N1 माइनस 1 बट्टे N2 माइनस 1 होता है। चलिए इस पर बैठा T1 कितना है 6 बट्टे T2 कितना है नहीं पता, बराबर N1 कितना होना 2 गुना, तो 2 में से अगर 1 घटाइए कितना हो जाएगा 1 बटा 10 में से अगर 1 घटाएंगे तो कितना होगा 9, अर्थात T2 बराबर कितना होगा 6 9 54 वर्ष। और ये आपका क्या हो गया आंसर। दूसरा तरीका कह रहा है जो 6 वर्ष में 2 गुना होता है, कितना गुना 2 गुना, तो इससे 1 कम लिखेंगे 1। अब कह रहा है कितने वर्ष में 10 गुना, 10 से 1 कम कितना 9, अब ये कितना गुना इसका 9 गुना, तो इसका भी क्या करना 9 9 छा के कितना हो गया 54 वर्ष, और यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि पर निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 4 साल के लिए जो है निवेश करता है, यदि ब्याज की दर 5% कम हो तो 400 रुपया कम प्राप्त होता है। अब एक चीज़ बताइए, करा हुआ धन, आपको पता है धन जो होता है 100% होता है, जब 1 साल में 5% ब्याज कम होता है तो 4 साल में कितना होगा 5 गुना 4 यानी कितना 20% क्या होगा ब्याज कम होगा। और रियल में कितना ब्याज कम हो रहा है यानी REL, रियल में ब्याज देखिएगा तो कितना कम हो रहा है 400। आपको यहाँ से जो 20% है उसका वैल्यू कितना दे दिया है 400 दे दिया, तो आपको कह रहा मूलधन, तो मूलधन 100% होता है, क्या नहीं निकलेगा, तो 400 बटे कितना हो जाएगा 20 गुना 100, तो 20 पंचे 100, तो 4 पंचे कितना हो गया 20 डबल जीरो यानी 2000 रुपये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा एक मेगा स्टोर जो है सभी किराना सामान पर 20% की छूट दे रहा है। साक्षी ने जो है 40 रुपये अंकित मूल्य पर 400 रुपये का अंकित मूल्य पर किराना सामान खरीदा, यदि छूट देने के बाद 25% का लाभ अर्जित किया तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करिए। इसका एक छोटा सा कंसेप्ट होता है, और कंसेप्ट क्या होता है याद रखिएगा, यानी MP बट्टा क्या होता है CP बराबर होता है 100 प्लस माइनस एक्स बट्टा क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, चलिए यूज करते हैं। MP कितना है 400 बट्टा CP नहीं पता, कितना परसेंट का लाभ कमाया 25% का, मतलब कितना 125 बट्टे छूट कितना दिया 20% मतलब कितना 80। अब काटिए
अगर हम काटें यहाँ से 25 पंचे 125, 25 चौके 100 तो 16 हो जाएगा ना। 25 से काटे ना तो 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 4 चौके 16 मतलब कट गया। अब देखिए 5 से अगर हम यहाँ से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो कितना होगा 16 पंचे 80, अर्थात यहाँ से CP बराबर कितना होगा तो 16 गुना 16, 16 कितना होता है 256 रुपया उसका क्या हो जाएगा CP हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है आपका, जो कह रहा 27 और इतना का मध्यानुपाती। तो सबसे पहले मध्यानुपाती बराबर क्या होता है, मध्यानुपाती बराबर होता है √AB। ए का मान है 27, बी का मान कितना है 300। जब इसको आप गुना करेंगे 27 से कितना हो जाएगा 8100, और इसका जब वर्गमूल आप करिएगा तो कितना होगा 90 गुना 90, अर्थात फाइनल रिजल्ट क्या आ गया 90। चलिए अगला क्या कहता है चतुर्थानुपाती बराबर क्या होता है आपको A गुना X। तो पहला कितना है 16, चतुर्थानुपात क्या X बराबर कितना 26 गुना कितना 32। अब काट दीजिए 16 गुना 32, X बराबर कितना 26 गुना 2 यानी कितना हो गया 52, और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक में अगर कोई भी तरह का दिक्कत हो समस्या हो तो आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन इसको ध्यान से देखिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको प्रत्येक दिन डालने का वीडियो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।